फर्ज कीजिए कि आप कहीं किसी सरकारी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और रास्ते में आपके दस्तावेज गुम हो जाते हैं, या फिर आपका कोई वार्ड, आपका कोई बच्चा, आपका कोई रिलेटिव किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, किसी अच्छी जगह पे एडमिशन कराने के लिए जा रहा है और उसके जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी कारणवश गुम हो जाता है। या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आती है जिसके कारणवश, चाहे कोई भूकंप या आग लगने की घटना या सुनामी या किसी इस तरीके की प्राकृतिक घटना, जिसके कारण आपके जितने भी आज तक के शिक्षा के डॉक्यूमेंट्स हैं आपके घर वालों के, आपके बच्चों के, वो किसी कारणवश नष्ट हो जाते हैं। क्या करेंगे आप? या फिर आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो शायद अभी तक जिनको इस चीज का संज्ञान नहीं आ पाया है कि नीट 2025 के लिए जो आईडी कंपलसरी की गई थी वो रिस्ट्रिक्शन अब हटा दिया गया है। 24 जनवरी 2025 को भारत सरकार द्वारा निकाले गए एक आदेश में ये कहा गया कि नीट 2025 के लिए ये जो आईडी कंपलसरी की गई थी अब वो कंपलसरी इस साल के लिए नहीं रहेगी। मैं डॉक्टर असित और आप देख रहे हैं अपना चैनल अमेजिंग असित। आज मैं बात करने वाला हूं अपार आईडी के बारे में। 12 डिजिट का ये नंबर, ये आईडी जो कि स्टूडेंट्स की एक्सक्लूसिव आईडी है। अपार आईडी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी। जी हाँ, एक तरीके का स्टूडेंट पासपोर्ट जो कि आपके पास एक्सक्लूसिव होता है। फायदे इसमें एक्सक्लूसिवली आपकी सारी करिकुलर एक्टिविटीज, जितनी भी एकेडमिक एक्टिविटीज हैं वो सारी रजिस्टर्ड रहेगी सिंस डे 1। पहले मैं बात करता हूं इसको बनाने के तरीके की और फिर दोबारा मैं आपसे बात करूंगा उसके बाद इनके फायदे और कहीं ना कहीं इनके साथ चैलेंजेस। रीजन बिहाइंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एवं डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम के अंतर्गत जो हॉलिस्टिक स्टूडेंट्स डेवलपमेंट की जो अवधारणा रखी गई है उसके अंतर्गत वन नेशन वन स्टूडेंट्स आईडी का प्रावधान किया गया। उसी वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के प्रावधान के अंतर्गत ये किया गया है अपार आईडी को बनाने की कोशिश। इनफैक्ट बन रहा है, काफी बड़े संख्या में बन चुका है। जो कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है या उसके पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो दो तरीके हैं। एक पेन नंबर जिसको हम परमानेंट एजुकेशनल रोल या इनरोलमेंट नंबर भी कहते हैं, और दूसरा यूडाइज जिसको हम जानते हैं यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं स्कूल में, एक लंबी सी फॉर्म दी गई है स्कूल के द्वारा जिसमें कि पेरेंट्स के कंसेंट लिए गए हैं और उसके बाद उनकी ये आईडी ऑटोमेटिक बना दी जाएगी। उन स्टूडेंटों को जो कि अपनी आईडी नहीं बना पाए किसी कारणवश से, एकेडमिक फील्ड में है या ग्रेजुएशन के हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, +2 के हैं, उनके लिए क्या करना है? अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको भी पेरेंट का कंसेंट देना पड़ेगा, और अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो आपको लेना है अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप जिसमें कि डेटा भरा हुआ है, और उसके साथ आपको करना है डिजी लॉकर डाउनलोड। डिजी लॉकर में आपको अपना एक अकाउंट बनाना है और उस अकाउंट को लिंक करना है अपने आधार नंबर से। जब आप उसको आधार नंबर से लिंक कर देते हैं तो वहां पे है एक ABCS एकेडमिक बैंक क्रेडिट सिस्टम। उस एकेडमिक बैंक क्रेडिट सिस्टम में जाकर के अपने कुछ आप डिटेल्स फुलफिल करेंगे और उसकी जो रिक्विजिट्स है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फॉर्म परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप फिल करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन आता है जनरेट अपार। जनरेट अपार करेंगे तो आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी एंड लेटर ऑन एक और विंडो आएगा जिसमें कि आप उसको डाउनलोड कर सकते। तो ये तो रहा तरीका अपार आईडी को जनरेट करने का और डाउनलोड करने का। सवाल ये उठता है कि आखिर ये आईडी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल कैसे है और सरकार की इसके पीछे मंशा क्या है इस आईडी को बनवाने। आप जानते हैं साथियों कि पहले अगर हम एजुकेशन करने के बाद भी अगर नौकरियों के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर कहीं एडमिशन्स के लिए जा रहे हैं, ड्यू टू सो मेनी डिफरेंट रीजंस कई सारी हिंड्रेंसेस आती थी। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी बेसिक एकेडमिक्स बिहार से, ग्रेजुएशन पंजाब से, पोस्ट ग्रेजुएशन पुणे से, और इस तरीके से अलग अलग जगहों से हुई। उस केस में अगर एक दूसरे इंस्टीट्यूशन को डाउट है, फिर वो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं, इसके साथ ये चाहिए, माइग्रेशन चाहिए, आपका ये बीच में गैप क्यों है, एंड न्यूमरस क्वेश्चंस लाइक दिस ड्यूरिंग इंटरव्यूज टू।
उन चीज़ों को कहीं ना कहीं एबॉलिश करने के लिए जो होलिस्टिक स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ये कंप्लीट एक आईडी बना दी गई। अब इस आईडी में क्या है कि ये आईडी आपके पास होगा, इसका पासवर्ड आपके पास होगा। डे 1 से लेकर के आपकी जितनी भी करिकुलर एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, चाहे आपके मार्कशीट्स हो, आपके डिग्रीज हो, आपके डिप्लोमा हो, को करिकुलर एक्टिविटीज हो, वो सारी चीजें यहाँ पे रजिस्टर्ड होगी। अब इसके फायदे ही फायदे हैं। कहीं भी फिजिकल कॉपीज ले जाने का झंझट खत्म, सबसे पहली बात। दूसरी चीज क्या आती है कि वो अकाउंटेबिलिटी आ जाती है और ट्रांसपेरेंसी आ जाती है सिस्टम में। कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कहीं एडमिशन के लिए जा रहे हैं, दुनिया भर का आप जेरोक्स करो, उसको सर्टिफाई कराओ, किसी को अटेस्ट कराओ, सब खत्म। सिंपल, आपकी अपार आईडी है, यू गिव योर अपार आईडी, द अथॉरिटीज विल चेक एंड गेट सेटिस्फाइड। तो ट्रांसपेरेंसी आ गई, अकाउंटेबिलिटी आ गई, आपको ये बंडल जो झोला झंझट लेकर के घूमना था उससे कहीं ना कहीं मुक्ति मिल गई। इसके अलावा भी कई सारे फायदे हैं। डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम है ना, इसमें डिजिटली इतना हम ग्रो कर रहे हैं, वहाँ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इससे केवल स्टूडेंट्स की इफिशियंसी नहीं बढ़ती है, इससे इंस्टीट्यूशंस की भी इफिशियंसी बढ़ती है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कहीं ना कहीं फ्रॉड और डुप्लीकेसी के अगेंस्ट में ये बहुत ही कारगर टूल साबित होने वाला है। आप जानते हैं न्यूमरस केसेस रहे हैं, गलत सर्टिफिकेट, फ्रॉड सर्टिफिकेट देकर के एडमिशन से लेकर के नौकरी से लेकर एंड एवरीथिंग। उन चीजों को कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाई जाएगी। साथ में डेटा ड्रिवन अगर डिसीजन मेकिंग लेना है कहीं गवर्नमेंट के लिए हो, इंस्टीट्यूशंस के लिए हो, तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस हो जाए। नो डाउट भारत में जो डेटा सिक्योरिटी के कानून हैं उनको लेकर के मेरे मन में 2-4 सवाल आते हैं। जैसे कहीं ना कहीं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डेटा है तो इसका प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मिसयूज कर सकते हैं, या वो लोग जो कहीं ना कहीं आपको पता है डेटा के साथ ही खिलवाड़ करते रहते हैं वो ब्रीच कर सकते हैं सिस्टम में। तो मेरा मानना है कि भारत सरकार जब इस तरीके की आईडी बनवा रही है तो वो इस पर वो प्रॉपर काम भी करेगी, चाहे वो डेटा सिक्योरिटी मेजर्स हो या फिर कम्युनिकेशन हो या कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी हो या किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट हो उसकी ट्रांसपेरेंसी हो, उस पर बखूबी काम किया जाएगा। कुल मिलाकर के अगर नट सेल में आपसे कहूँ, दिस अपार आईडी इज वन ऑफ द वेरी 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 नाइस इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, not only for the students, for the institutions, educational institutions and for other institutions also. बिकॉज आज के डेट में जब हम डिजिटली इतना ग्रो कर चुके हैं, वहाँ पे चाहे वो हमारी एकेडमिक एक्टिविटी जो हो, चाहे को करिकुलर एकेडमिक एक्टिविटी जो हो, इन सभी चीज़ों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया जहाँ पे कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ कहीं ना कहीं डेटा जो भी है वो सेफली और एट 1 क्लिक अवेलेबल। तो बच्चों, अगर आपने अपना अपार आईडी बना लिया है देन यू आर द स्मार्टर वन वाचिंग दिस वीडियो, और नहीं बनाया है तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको बताया उन स्टेप्स को फॉलो करें और अपनी अपार आईडी जरूर बनाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।